आयुष्मान भारत योजना जिसमें पूरे 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलता है एक परिवार के लिए। दोस्तों, आयुष्मान योजना में अभी कुछ टाइम से एक प्रॉब्लम हो रही है, और प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे आप किसी एक हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद दूसरे हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए एडमिट होते हैं, तो वहाँ आपको एडमिट नहीं किया जाता है, वहाँ आपका आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है, ना ही वहाँ पर एक्टिवेट किया जाता है। तो क्या है ये प्रॉब्लम, इसको क्या सोल्यूशन है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको बताई, तो आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप चाहते हैं इस तरह की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही जानकारी लेकर आता रहता हूँ। जब आप सभी ने आयुष्मान कार्ड बनवाया होगा, उस टाइम आपका आधार लिया गया होगा, आधार के थ्रू वेरिफिकेशन हुआ होगा, थंब लगा होगा, या फिर OTP के थ्रू आधार अथेंटिकेशन हुआ होगा। इसके बाद ही आपका जो आयुष्मान कार्ड बना होगा। दोस्तों, पहले होता ये था कि सिर्फ आयुष्मान कार्ड आपका नॉर्मली आयुष्मान कार्ड वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाता था, बिना अंगूठे के, बिना थंब, बिना OTP के। लेकिन अब यहाँ पर सरकार ने नया नियम यहाँ पर चेंज कर दिया गया है आयुष्मान भारत योजना में। जैसे ही आप अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक थंब लगाना होगा। आपका जो अंगूठा है वो आधार का वेरिफिकेशन करना होगा, या फिर OTP से भी ये प्रोसेस हो सकती है। मोस्टली थंब लगा कर ये प्रोसेस होती है। तो आपके अंगूठे के निशान लगाएंगे, इसके बाद अंगूठा आपका आएगा वहाँ पर सॉफ्टवेयर में, इसके बाद ही आपका आयुष्मान भारत योजना में रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो दोस्तों, होता क्या है कि जैसे आप कहीं अगर एडमिट हुए किसी हॉस्पिटल में, एडमिट होने के बाद कुछ दिन इलाज कराने के बाद आप सीधा घर चला जाते हैं, या फिर किसी दूसरे हॉस्पिटल में आप चले जाते हैं, और डिस्चार्ज के टाइम अगर वो आप अंगूठा नहीं लगाते हैं, वो बिना थंब लगाया वहाँ से हॉस्पिटल से सीधा चला आते हैं किसी दूसरी हॉस्पिटल। तो इस केस में कंडीशन ये होती है कि जैसे आप किसी न्यू हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पर आपका आयुष्मान कार्ड ऑलरेडी वेरीफाई बताता है किसी अदर हॉस्पिटल में। मतलब जो हॉस्पिटल से आप आए हैं उस हॉस्पिटल में आपको, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अंगूठा लगाया था, वैसे ही आपको थंब लगाना है, अथेंटिकेशन होना है, आधार अथेंटिकेशन, वो आपको डिस्चार्ज के टाइम पर भी होना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे थंब लगाया है और डिस्चार्ज के टाइम पे आपने थंब नहीं लगाया है, और सीधा वहाँ से आप डिस्चार्ज करा के आ गए हैं, तो आप अदर हॉस्पिटल में आपका आयुष्मान कार्ड यहाँ पर काम नहीं करेगा, ना ही रजिस्ट्रेशन होगा। तो दोस्तों, ये यहाँ पर बदलाव किया गया। और पहले ये होता था कि सीधा रजिस्ट्रेशन नॉर्मली हो जाता था, वहाँ पर थंब लगाने की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ पर थंब लग रहा है। तो दोस्तों, अगर किसी के साथ एक प्रॉब्लम हो रही है, तो जिस हॉस्पिटल में आप पहले गए हैं, इलाज कराया है, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है, तो वहाँ पर आप जाएं और आप डिस्चार्ज करने के लिए थंब वहाँ पर लगाएं। इसके बाद ही आप दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे, तो वहाँ पर आपका आयुष्मान कार्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन हो पाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछें। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसा ही जानकारी लेकर आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।